हाँ सना, कहाँ तुम? सबसे ऊपर वाली छत पे। मनाहिल जल्दी आओ, मेरी दर्द से जान निकल रही है, जल्दी आओ प्लीज। अरहम मेरा यकीन कीजिए, मुझे सना ने। मनाहिल मैंने कहा नीचे चलो। हाँ लेकिन अरहम। मनाहिल कहाँ थे तुम? और तुम रोती हुई क्यों आ रही हो? हैं? अम्मी पूछे इससे कहाँ थी? पूछ तो रही हूँ लेकिन ये तो रोए जा रही है। छत पर थी और वो भी सबसे ऊपर वाली। मैंने कहा था ना ये अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है। पूछे जरा इससे, अगर इसका वहां से पैर स्लिप हो जाता तो? मनाहिल क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और हम ठीक कह रहे मनाहिल, कोई काम था तो तुम किसी से कह देती, खुद क्यों गई छत पर? मैं खुद नहीं गई थी खाला, मुझे सना ने कॉल करके बुलाया था। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ खाला, सना ने मुझे कॉल की थी कि वो गिर गई, इसीलिए मैं गई थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लीजिए। सना ने कॉल की थी? ना दिखाएंगे मुझे। ये तो सना का ही नंबर है। अब आप ही बताइए, मैं सच बोल रही हूँ या नहीं, वरना मैं खुद क्यों जाऊंगी ऐसी जगह। अच्छा अरहाम, तुम मनाहिल को लेके कमरे में जाओ, मैं सना से बात करती हूँ। जी मानी जान, मैं किचन में चीजें देख। कैसी तबीयत है बेटा? बस अम्मी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मनाहिल को फोन किया था? मैंने नहीं तो फिर उसके फोन पर मैंने तुम्हारी कॉल देखी है, तुम्हारा नंबर भी देखा है। मेरे नंबर से हो ही नहीं सकता। अपना फोन चेक करो। ये कैसे हो सकता है अम्मी, मैंने कोई कॉल नहीं की। तो फिर डायलिंग लिस्ट में उसका नंबर कैसे आ गया? मुझे नहीं पता अम्मी, मैं खुद अभी देख रही हूँ। और मैं मनाइल को कॉल क्यों करूंगी, मैं उसके पास नहीं जा सकती। अच्छा तुम ये डायल लिस्ट में से इसका नंबर डिलीट करो। मगर अम्मी ये आया कहाँ से? फिलहाल जो मैं कह रही हूँ ना बस वो करो, बाकी चीजों का भी मैं पता कर लेती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ पूछे तो कह देना तुम्हें कुछ मालूम नहीं, और तुम्हारे फोन में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मगर बस कहा ना, तुम जरा मुझे देखने दो, मैं संभालती हूँ सब कुछ, फिक्र मत करो। मनाहिल जी इधर देखो। एक बार ही सही देख तो लो। क्यों? मुझे तुम्हारी नाक देखनी है। क्यों, कुछ लगा हुआ क्या? नहीं, पर बहुत क्यूट दिख रही है।
कितने नरम और मुलायम तुम्हारे हाथ हैं। हमारा बच्चा भी ऐसे ही होगा ना। अच्छा, नरम और मुलायम ना हो, लेकिन नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए, क्यूट सी, प्यारी सी। क्या कर रहे हैं? छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ ना प्लीज। अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या करूं? अपनी आंखें बंद कर लूंगी। बस आंखें बंद करने से क्या होता है? अपने दिल को कैसे रोकोगे? मनाहिल, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अब जब माफी कर दिया है तो हंस भी दो। हमने तो हंसने का कहा था, ये तो शर्माई गई। हाँ अम्मी, मेरे आइडियाज होते ही इतने अच्छे। अच्छा, इस बार क्या कर बैठी हो तुम? अम्मी, मैंने ना सना के मोबाइल से मनाहिल को फोन किया और उसे इतना घुमाया कि पूछे मत। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात नहीं हुई? हुई ना अम्मी, मैंने उसे सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंचा दिया था और अरहाम तो बहुत खफा था उस पे। फायजा, ये क्या कर बैठी हो तुम? क्यों अम्मी? आइंदा कभी ऐसा मत करना। लेकिन क्यों? बेटा, अगर उसका पाँव फिसल जाता या उसका बच्चा जाया हो जाता या वो खुद ही कहीं मर गई होती तो बाद में तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता। क्या अम्मी, आप हमेशा मेरा मूड खराब कर देती हैं। फायजा, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर फोन लेते वक्त तुम्हें किसी ने देख लिया होता तो फिर क्या होता? अब इतनी अकल तो है मुझ में। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ बेटा कि जरा ध्यान रखा करो, ये ना हो कि तुम्हारी चालें तुम्हारे ही गले पड़ जाएं। अम्मी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, मुझे लग रहा है किचन में कुछ जल रहा है और मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो अरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आराम? अरम भाई, आप और कौन? हाँ हाँ, मैं तो अरहम ही बात कर रहा हूँ, पर आप कौन बात कर रही? अरे मैं ईशल बात कर रही हूँ अरम भाई। ईशल? कौन है ईशल? ये तंदूर वाले का नंबर नहीं है? अरम भाई, क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही ना हो। भाई मैं मजाक कर रहा था।
ये बताओ तुम कैसी हो और घर वाले कैसे हैं? आप भी ना रम भाई, जान निकाल दी थी मेरी। जी सब ठीक है। और आप कैसे हैं? और मनाहिल आप ही कैसी हैं? मनाहिल तुम खुद ही पूछ लो। ईशल का फोन। अरे भाई वाकई फोन है, बात करो। हेलो। हाँ हाँ नानी अम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और तुम कैसी हो? और अम्मी अब्बू? जी वो भी ठीक हैं। क्या कर रही थी आप? कब से चल रहा है तुम दोनों के दरमियान में ये सब? कब से चल रहा है? सना, हाँ तुमने मनाहिल को कॉल की थी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है कॉल रिकॉर्ड। अभी नहीं अरहाम। क्या मसला है भाई? जब मैं कह रही हूँ नहीं की तो नहीं की। तो फिर किसने की? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। यू डोंट केयर। आज तुम्हारी वजह से एक बड़ा हादसा हो जाता। हाँ तो मैं क्या करूं? जब मैं कह रही हूँ मैंने कॉल नहीं की तो मेरे पीछे क्यों पड़े? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? एक्सक्यूज मी भाई, भाई है तो भाई बन के रहे, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। सना, सना, अरे क्या जरूरत थी इस वक्त बीच में पढ़ने की? मैंने कहा था ना मैं बाद में बात कर लूंगी। अम्मी मैं तो सच जानना चाह रहा, जब सना ने कॉल नहीं की थी तो मनाहिल के फोन पे कैसे रिसीव हुई? वो कॉल फेक नहीं हो सकती। अगर सना ने कॉल नहीं की थी तो उसका फोन किसी ने इस्तेमाल किया था। बस यही सच पता लगा रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? पानी दे से। मम्मा ने कुछ गले में फंस गया। पानी दे। अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। मैं जानती हूँ आप दोनों मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो पैसे आप लोगों ने मेरी शादी के लिए रखे थे उससे मुझे एक गाड़ी दिला दें। मेरी यूनिवर्सिटी आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बस इतनी सी बात? हो गया तुम्हारा काम। रियली? भाई थैंक यू अब्बू। यू आर वेलकम। अगर भाई तुम पहले कह देती तो पहले गाड़ी आ जाती। ऐसी क्या बड़ी बात थी बेटा। अब थोड़ा इंतजार कर लो, जरा हाथ थोड़ा तंग है। हो जाएगा, ला देंगे तुम्हें गाड़ी, बस। थैंक यू सो मच। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी में तो संभाल लूंगा। हेलो, क्या हुआ? बस अरहाम, मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा। अरे सिर्फ 2 ही चक्कर रह गए। और याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि थकावट वाले काम ना करना।
कम ऑन मनाहिल, सिर्फ 2 ही चक्कर की तो बात है। नहीं, अरे चलो ठीक है, कोई बात। ये लो पियो। नहीं मुझे नहीं पीना प्लीज। अरे यार पी लो ना, एनर्जी आएगी। मुझे अभी नहीं पीना, बाद में पी लूंगी। प्लीज मेरे लिए। अरे ये क्या है? पूरा पियो, चलो पूरा खत्म करो। बस इतना बहुत है। मनाहिल, मेरी इतनी सी बात नहीं मानो। आप कभी अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं ना। क्यों? अभी वॉक करते हुए तो छोड़ दी थी। सना, बेटा तुम खाने पर नहीं आई? मुझे भूख नहीं है। तुमने दिन को भी कुछ नहीं खाया है? ऐसा थोड़ी करते हैं कोई। हर घर में थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। तो अरहाम भाई ने जो किया वो ठीक था? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर वो तुमसे बड़ा है सना। बड़े हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी हर बात सुनती रहूंगी। बात करने का भी कोई तरीका होता है। कब से मना किए जा रही हूँ मगर मेरे पीछे ही पड़े हुए। नाराज मत हो बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। भाई है इसीलिए छोड़ दिया, वरना मुंह तोड़ जवाब देती। सना, तुम इस तरह मुझसे कभी बात नहीं करती बेटा, तुम्हें क्या हो गया? हाँ तो अब कह रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, चली जाऊंगी किसी दोस्त के घर। अच्छा चलो बस आराम करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। कितनी प्यारी लग रही है। देखो रंग कितना प्यारा है। खुद यही कहने वाला था, रंग और क्या पॉलिश वॉलिश बेहतरीन। ओह माय गॉड अब्बू, आप सीरियसली इतनी जल्दी ले आए? ये लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा अब्बू को थैंक यू और अम्मा को कोई थैंक्स नेक्स्ट नहीं। ठीक है अम्मी, आपको भी थैंक यू। इतना फीका फीका थैंक यू। थैंक यू। अरे बेटा आपको नई गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। हमें तो आज तक गाड़ी का टायर तक नसीब नहीं हुआ। तुम्हें तो बस मौका चाहिए आलिया। अब्बू मैं चलूं? जाओ। अच्छा बेटा, ये क्या, आप चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। ऐसा रोज रोज ठीक नहीं है अरहाम। क्योंकि अगर मैं आज ऑफिस चला गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ अरहाम। प्लीज आप मेरी वजह से छुट्टी मत करें। अगर ऑफिस में कुछ काम होगा तो वो यहीं घर पे आ जाएगा। हाँ लेकिन फिर भी आपको ऑफिस जाना चाहिए। मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है, फिर मुझसे वादा करो कि कोई एडवेंचर नहीं करोगी, खाना वक्त पर खाओगी, खाना हेल्दी होना चाहिए, उसके अलावा जूसेस पियोगी, जूसेस भी हेल्दी होने चाहिए, मिर्च मसाले वाली कोई चीज़ नहीं खाओगी, दवाई खाओगी, दूध पियोगी, लौट के 5 चक्कर लगाओगी, और अगर फिर भी भूख लगे तो फ्रूट्स खाओगी। और अब अरहाम मैं समझ गई। समझ गई ना? तो फिर प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। चलो ठीक है, अब ऑफिस चला जाता हूँ। अब मुझे यकीन जो हो गया, तुम अपना ख्याल रख सकते हो। अरसाम, 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 आई एम रियली सॉरी। आई नो कि तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मैं क्या करूं। मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे याद आता है कि तुम अरहाम के भाई हो। चल
एक शख्स आपकी नाक के नीचे फ्रॉड करता रहा और आपको पता नहीं चला। खलील साहब से ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं क्या करूं? वो 3 पार्टियां मेरी जान पर आ जाएंगी। कहां से देंगे हम उनको ये पेमेंट्स? तुम्हें पता है कि फहद के और हमारे घर के बड़े मसले चल रहे हैं और इसकी वजह मनाहिल है। अब ये तो खुदाई बेहतर जानता है, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मुझे फहद ये कसूरवार नजर आता है। बेगम साहब आपको बुला रही है, सना बीबी को पता नहीं क्या हो गया है।